वो पार्टिसिपेंट्स किधर चले गए हैं सारे? न्यू कर दिया आपने तो न्यू में आ जाते हैं दोबारा से। नेट है। सर मुझे बेशक मेल पे कर देना, मैं कर देता हूँ सर। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ यार। क्लास से ना मेरा वो हेडफोन ले आओ। नहीं, इधर से सबको कर देते हैं। लिंक डिवाइस। उनसे कहो सर दोबारा लिंक भेज रहे हैं। वो लिंक जरा एक्सपायर हो गया था। ये लो, लगा लो यार, मास्क लगा लो, ऐसे कुछ मसला ना हो। क्लास को बता दी मुझे स्टार्ट होने लगी है। हो गई हुई है क्लास तो यार। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, वी आर स्टार्टिंग इन फ्यू मिनट्स। आप सारे स्टूडेंट्स आ जाए तो हम स्टार्ट कर देते हैं। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाएगी। तो मैं पहले साथ आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा, दो दो टेस्ट करके हम पहले उनको पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लाइव परफॉर्म करेंगे और वो वीडियो इसमें इंसर्ट आ जाएगी। ठीक है, तो आज हमने स्पेशल टेस्ट करने हैं एल्बो के। तो ये है जी एल्बो के टेस्ट, आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है और दिस। ठीक है, तो ये क्लास मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेस्ट है एल्बो के या किसी भी रीजन के जो भी टेस्ट होते हैं उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि टेस्ट की सेंसिटिविटी कितनी है एंड देन टेस्ट की स्पेसिफिसिटी कितनी है, और फिर ऑड रेशो होती है। ऑड रेशो को तो आप एक्सक्लूड कर दें, वो तो इतनी अहम नहीं है। तो जो अहम है वो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है कि जो स्ट्रक्चर आप चेक कर रहे हो क्या कि वो वही स्ट्रक्चर है जो चेक हो रहा है, ठीक है, या वही स्ट्रक्चर है कि जो स्ट्रेस हो रहा है। और ये तो नहीं है कि वो स्ट्रक्चर अगर इंजर है तो वो कितने परसेंट पेशेंट्स में वो टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ये आती है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, और आपकी बुक में स्पेसिफिकली उन्होंने इस चीज़ को मेंशन करने के लिए कि जो 80% पॉजिटिव जिन टेस्ट की ये दोनों वैल्यूज आती हैं उसको वो ग्रीन से कर देते हैं। तो ग्रीन मींस यू मस्ट स्टडी दीज टेस्ट, कि ये टेस्ट एविडेंस बेस्ड हैं। और दूसरे टेस्ट हैं जी आपके येलो के, जिनके मॉडरेट एविडेंस है, यानी कि मॉडरेट रिसर्च उसको सपोर्ट करती है। एंड नंबर थर्ड टेस्ट इज द रेड टेस्ट, जो कि पॉजिटिव आ भी जाते हैं और नहीं भी आते। मींस के 50-50% चांस है कि वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन इवन दाउ ये 50% है, स्टिल दे आर मेंशन्ड ऑन योर बुक, ताकि स्टूडेंट्स उनको पढ़ें और उनका एक्सपीरियंस गेन करें। तो पहले दो टेस्ट हम पढ़ेंगे आज, फर्स्ट टू टेस्ट हम पढ़ेंगे और फिर उस पर लाइव परफॉर्म करेंगे बाय वीडियो ऑन करके। तो जो पहला टेस्ट है वो है जी आपका है लेटरल पिवट शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं लेटरल पिवट शिफ्ट टेस्ट क्या है, पहले इसको आप इसकी थ्योरी समझ लो, यानी कि थ्योरेटिकल बेसिक्स इसकी समझ लो कि ये क्या है।
देन वी विल डू द ऑपरेशन मैनुअल। ठीक है, जितने भी टेस्ट जिनमें पिवट का वर्ड आ रहा है तो वो आपने याद रखना है कि पिवट में आप ऐसे करके एक चीज को खोल रहे हो और बंद कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास की रिंग है, तो पिवट का वर्ड जहां भी आएगा आपने देखना है कि इसको आप ऐसे बंद कर रहे हो या खोल रहे हो, ऐसे बंद कर रहे हो या खोल रहे हो, या कोई फोर्स लगा रहे हो और उसमें से क्लिकिंग साउंड्स आ रही हैं। तो दैट इज द पिवट शिफ्ट टेस्ट, यानी कि जो पिवट है, जॉइंट है, उसको आप ऐसे शिफ्ट कर रहे हो तो उसमें प्ले आ रहा है। तो आप इस टेस्ट के आप देखेंगे क्या मैनूवर है। पेशेंट लाइज सुपाइन, तो अगर सुपाइन नहीं लेट सकता, कोई ऐसा मरीज है कि जिसको लोअर लिम्ब में सर्जरी हुई हुई है और वो सीधा नहीं लेट सकता, कास्ट लगी है, तो जाहिर है आपको ये टेस्ट बैठ के करना पड़ेगा। आपने रिस्ट से और फोरआर्म से सपोर्ट करना है और पेशेंट की जो एल्बो है उसको एक्सटेंड करना है और फुली सुपिनेट कर देना है, यानी कि एक्सटेंड करके सुपिनेट कर देना है। द पेशेंट एल्बो इज देन फ्लेक्स्ड बाय द वेल्गस स्ट्रेस एंड एक्सियल कंप्रेशन इज अप्लाइड टू द एल्बो। ठीक है, वेल्गस स्ट्रेस एंड एक्सियल कंप्रेशन इज अप्लाइड, थर्ड स्टेप इसका ये है। और इसमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स क्या आती हैं लेटरल पिवट शिफ्ट टेस्ट ऑफ द एल्बो में, कि जो हेड ऑफ द रेडियस है या अल्ना है वो सबलक्स ऑफ कर जाता है ह्यूमरस पे, लीडिंग टू प्रोमिनेंट रेडियल हेड पोस्टरोलैटरली एंड डिंपल बिटवीन रेडियल हेड एंड कैपिचुलम, और क्लिकिंग साउंड आती है इसमें। अगर आप फर्दर 40 to 60 पे जाओगे तो क्लिकिंग साउंड, पहले आपको रेडियल हेड फील होगा और उसके बाद आपको क्लिकिंग साउंड आएगी। ठीक है, तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए मैं आपका ये कैमरा हम इधर ऑन कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा कैमरा ऑन कर देते हैं। तो ठीक है, तो इसको फुल कर लेते हैं ना, अबाउट एक सेकंड, ये जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन सी द कैमरा हेयर। कैमरा नजर आ रहा है जी सबको? यस सर। हाँ, ये न्यू कैमरा हमने इसमें अटैच कर दिया है। तो हाँ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक है, स्टैटिक रहो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक रहो ताकि ना इसकी जो रेजोल्यूशंस हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। मैं नहीं नजर आ रहा इसमें। हाँ, ऐसे आगे आएंगे, इधर और आगे, ये साथ आ जाओ। ये लैपटॉप थोड़ा आगे कर, लैपटॉप थोड़ा आगे कर। ठीक है, तो क्लास ये आपको नजर आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द lateral pivot shift test and keeping in view the SOPs, इसको हम करते हैं। सिंपल सा मैंने आपको मैनूवर बताया है। पहले तो आपने टेस्ट की बेसिक समझनी है कि दिस टेस्ट इज स्पेसिफिकली परफॉर्म टू चेक द इंस्टेबिलिटी और रेडियल हेड सबलक्सेशन या अल्नर हेड सबलक्सेशन। नंबर सेकंड, पिवट शिफ्ट टेस्ट शोल्डर में, एल्बो में, नी में, जिधर भी आएंगे उधर आपने ये मैनूवर लाजमी आपको आएगा, ऐसे क्लिक की आवाज आएगी। ठीक है, तो इसको अब हम करते हैं कि पिवट इज बेसिकली द मैकेनिकल नेम और द नॉन मेडिकल नेम ऑफ अ जॉइंट। medically you see that is a joint, in engineering term or in mechanical term you say that is a pivot। ठीक है, तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक हैंड से, देखो एक हैंड से आपने ये ग्रिप कर लिया रिस्ट को और एक हैंड से आपने एल्बो को ग्रिप कर लिया, बट द स्टार्टिंग पोजीशन इन दैट इज द पेशेंट इज लाइंग सुपाइन। आप तो ठीक है, बटन खोल देंगे, इजी नहीं होगा ये वाला बटन खोल देंगे। इसको आप एक हाथ से आपने रिस्ट को ग्रिप कर लिया और एक हाथ से आपने एल्बो को ग्रिप कर लिया
और अब आपने एल्बो को, ये सुपाइन मरीज लेटा हुआ है, अब आपने एल्बो फ्लेक्शन करवानी है और उसके साथ आपने फुल्ली सुपिनेटेड आपने इसको रखना है और फुल्ली सुपिनेटेड रख के आपने जो है वो इसको आप और ऊपर कर लो। ये जो मेरा थंब है, दैट माय थंब इज ऑन द रेडियल हेड, ठीक है। तो दिस इज द रेडियल हेड, my thumb is on the radial head, and if you can come here and just demonstrate it that my thumb is on the radial head and my other hand is on the wrist. Now what will I do after maintaining this position? The extension, gripping is the one hand is on the wrist, other hand is on the elbow. My thumb is on the radial head and the arm is in full extension and supination. After doing this, patient is in supine or sitting. You will apply a valgus force, ठीक है, and you will flex the elbow. ये ठीक है, ये ऐसे करके 1 2 and 3, इधर से भी पीछे से भी लें, ये देखो 1 2 and 3, ठीक है। अगर मैं इसको वेल्गस फोर्स भी अप्लाई कर रहा हूँ और इसको ज्यादा लेके जा रहा हूँ तो ये क्लिकिंग साउंड जो है ये प्रोमिनेंट हो जाएगी। अब फ्रंट पे आ जाओ, अगर 40 डिग्री से ज्यादा जाएगा तो ये क्लिकिंग साउंड विल बी प्रोमिनेंट इन दैट, अदरवाइज दिस विल be just the subluxation and that subluxation of the radial head will be felt on my thumb. So this was the lateral pivot shift test. अब हम नेक्स्ट टेस्ट स्टडी करते हैं और आप आ जाए आप, ठीक है। तो इसको अभी हम मिनिमाइज कर देंगे, स्टॉप शेयर कर देंगे, आपने कैमरा नहीं ऑफ करना, ठीक है, इसको कनेक्ट रहने में। दूसरे दो टेस्ट जो हैं, लकीली दे आर ग्रीन टेस्ट, बट दे आर वेरी वेरी जो है दे आर यू कैन से इजी टेस्ट, ठीक है। अच्छा, जो लेटरल पिवट शिफ्ट टेस्ट है इसमें थोड़ा सा एक चीज आप ऐड कर दीजिएगा, जो कि वाइल यू आर परफॉर्मिंग टेस्ट आप ऑटोमेटिकली वो चीज अप्लाई कर देते हैं, वो मुझे बताना याद नहीं रही लेकिन वो मैं उसमें परफॉर्म कर रहा था। दैट इज द एक्सियल कंप्रेशन, ठीक है। ये कंप्रेशन आप इसमें अप्लाई कर देना थोड़ा सा, ये ऑटोमेटिकली जब आप करोगे तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। Now the other test is the valgus stress test and the varus instability test. इसमें आपने एल्बो को 20 to 30 डिग्रीज पे फ्लेक्स रखना है, ठीक है, और फ्लेक्स रखने के बाद आपने वेरस और वेल्गस स्ट्रेस आपने अप्लाई करना है। और अगेन ये चूंकि दोनों टेस्ट की जो पॉजिटिविटी रेशो है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी वो ज़्यादा है, अगेन वी विल do the same test. देखें ड्रॉइड कैम चल रहा है। Now again I am doing the, और आगे करिए, ठीक है। तो ये ड्रॉइड कैम को हमने दोबारा ऑन कर लिया एंड नाउ वी विल डू द varus as well as valgus instability test, and we can do these tests even in standing, and if standing position will be more easy for you to understand because आपकी बुक में भी स्टैंडिंग पोजीशन को उसने इन्हांस किया हुआ है। तो ये अगर आप देखें तो दिस वन इज माय वन हैंड दैट विल बी जस्ट क्लोज टू एल्बो और ऊपर एल्बो के थोड़ा सा जो है प्रॉक्सिमल टू एल्बो जॉइंट होगा,
ठीक है। इसको आप अगर एल्बो जॉइंट कंसीडर करते हो तो दिस इज द डिस्टल पार्ट ऑफ एल्बो एंड दिस इज द प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट। ठीक है, ह्यूमरस के पास आपने रखना है, आर्म को आप सुपिनेट कर लें। ठीक है, आप देखो ये वाला हैंड मेरा इस तरफ आ गया और ये वाला हैंड मेरा इस तरफ आ गया। नाउ व्हाट विल आई डू, मैंने इसकी आर्म को फुली सपोर्ट कर दिया है ऑन माई एब्डोमेन। These are the test techniques that we learned in the postgraduate level. इसको ऐसे हवा में रखोगे तो ये आपके लिए इसको पिक करना मुश्किल हो जाएगा और मरीज भी जल्दी थक जाएगा। यू विल जस्ट सपोर्ट इट ऑन योर एब्डोमेन और इधर से आपने ये पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो दिस हैंड इज लाइक दिस। नाउ द वी आर रियली डिपेंड ऑन द फोटोग्राफर एंड द वीडियो मेकर कि वो हमारी हैंड की ग्रिप दिखा रहा है इसको। ठीक है, अब आपने क्या करना है, you will just 20 to 30 degrees of yes, this is good, 20 to 30 degrees of elbow is flexed. Now we are doing the valgus stress test और valgus stress test में ये देखो, ये मैं यूं करके इसको लेके जा रहा हूँ, वेल्गस हो रहा है ना एल्बो इसका। वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट में आप एल्बो को और फोरआर्म को वेल्गस पोजीशन में लेके जा रहे हो एंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस टेस्ट, यू आर हाईलाइटिंग दिस एरिया एंड स्ट्रेसिंग दिस एरिया, दैट इज द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट एरिया। अगर इस एरिया में मरीज को पेन हो रही है या उसका जो जॉइंट है वो अनस्टेबल या इंस्टेबिलिटी आ रही है, इट मींस कि आइदर मीडियल कोलैटरल साइड के लिगामेंट्स या तो कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। अगर आपने इस तरह किया तो आपको बहुत ज्यादा प्ले आया। ठीक है, यू नो व्हाट इज प्ले, प्ले के कोई भी चीज को आप ऐसे कर रहे हो तो वो अपनी नॉर्मल लिमिट से ज्यादा जा रही है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, दैट इज प्ले। तो ये वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट में आप बाजू को ऐसे बाहर लेकर गए बाय होल्डिंग लाइक दिस। तो अगर सिंपल पेन आ रही है तो इट मींस कि इसमें आपका वो है इंजरी हुई है लिगामेंट को। अगर कंप्लीट डिसलोकेशन हो रही है इट मींस कि लिगामेंट सारा उड़ गया। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट टेस्ट है दूसरा। नाउ आई एम नॉट सीइंग द वीडियो, कम टुवर्ड्स मी। दूसरा टेस्ट इसके ऑपोजिट है, उसमें आपने एक हाथ रखना है अगेन जस्ट प्रॉक्सिमल टू द एल्बो जॉइंट, सेकंड हैंड आपने अगेन इस तरह रखना है। जो टेस्ट आपने वो किया है उसके आपने ऑपोजिट टेस्ट जो है वो करना है, ऑपोजिट फोर्स आपने लगानी है। पहले में अगर आपने वेल्गस फोर्स लगाई है तो इसमें आपने वेरस फोर्स लगानी है। इस तरह रख के आप इस तरह पेशेंट के अगेन क्लोज खड़े हो जाए और नहीं आप छोड़ दें और पैसिव फोर्स आप थोड़ा सा इसको बेंड करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये अगेन आई रिपीट फॉर यू, आप सामने आए आप बैठ। अगेन आई रिपीट फॉर यू द सिंपल मैनूवर ऑफ दीज टेस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, जस्ट कीपिंग, मैंने जुनेद पे इनको परफॉर्म किया। सिंपल ये आपने इस तरह होल्ड करके एक में आपने यूं फोर्स लगा दी वेरस और एक में आपने इस तरह करके वेल्गस फोर्स लगा दी। तो ये आपके जो लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी टेस्ट है ये आपके इसमें हो जाते हैं। एल्बो के टेस्ट लकीली जो हैं वो इजी टू परफॉर्म है और ये आपको मैं आप दोबारा दिखा देता हूँ इसको। एट द एंड जिसको भी कोई मुश्किल लगेगी तो वो दोबारा मुझसे पूछेगा, आप इसको करोगे तो ये ज्यादा आपको इजी हो जाएंगे। ये देखो जस्ट प्रॉक्सिमल टू द एल्बो जॉइंट और जस्ट एट द एल्बो जॉइंट यू कैन से। ठीक है, माइकिंग मैनूवर है, द पेशेंट सिट्स विद द एल्बो फ्लेक्स्ड एंड 90 और मोर एंड द फोरआर्म supinated. The patient grabs the patient's thumb under the forearm and pulls in, imparting a lateral stress या valgus stress to the elbow. Simple वही था स्ट्रेस
तो इसको हम अभी देखते हैं माइकिंग मैनूवर को वन बाय वन। तो जी somebody is chatting here with us। वीडियो बहुत स्टक होती है, तो इसको अभी देखते हैं जी। वीडियो को अगर स्टक हो रही है तो इसको मैक्सिमम हम नेक्स्ट टाइम एचडी कैमरा पे, सर वीडियो स्टक हो रही है, इसकी वीडियो जी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तो आई थिंक इसके ज़्यादा अगर कंज्यूम कर रहा है तो हम कम रेजोल्यूशन वाला कैमरा इसके साथ अटैच कर देंगे नेक्स्ट टाइम से। वीडियो सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री थी जी। अब वीडियो मेरा ख्याल है ठीक आएगी। तो अगर हमारे पास मॉडल है तो वी कैन यूज द कैमरा ऑफ, बंद कर देंगे वाला कैमरा, हम इसका कैमरा यूज कर लेते हैं, लैपटॉप का कैमरा। बेसिकली ये थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। और अगेन जितने हमने अभी तक टेस्ट किए हैं, मैं अगेन उनको वन बाय वन उनको मैं परफॉर्म कर देता हूँ ताकि दोबारा आपको कर दे। पहले तो मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी पिवट टेस्ट होता है तो एक सेकंड क्लास होल्ड करना जरा यार। जी थोड़ा वो आप टाइम दें इधर, फिर हम ब्लूटूथ डिवाइस अटैच कर रहे हैं, जरा मूवमेंट फ्री हो जाएगी, क्योंकि जितनी मूवमेंट फ्री होगी आपको उतनी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ये क्लास आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। एक सेकंड, यस एक सर सेकंड। आ रही है। अच्छा, ये माइक्रोफोन ड्राइड कैम वर्चुअल वीडियो हाँ ये ठीक है। इधर भी हेडसेट करते हैं, ठीक है सर। अब आइए। जी क्लास आ रही है आवाज आपको मेरी? जी सर आ रही है। वीडियो ऑन कर लेते हैं, एक ही काफी है, एक से आ जाती है ना सही चलिए। जी क्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 टेस्ट वी हैव डन टिल नाउ। एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग कि ये टेस्ट काफी मुश्किल है, जब आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म करोगे तो आपको ये इतने आसान नहीं लगेंगे। जब आप करोगे देखने में या पढ़ने में भी आपको आसान लगे, इस वजह से मैं बार बार इनको आपको बता रहा हूँ। और ये पढ़ने से नहीं आते, ये आपको करने से आते हैं। ठीक है, तो पहला टेस्ट मैंने आपको बताया था, दैट इज द पिवट शिफ्ट टेस्ट। और पिवट शिफ्ट टेस्ट बॉडी में जितने भी हैं उसमें आप ये वाला मैनूवर्स करते हो। ठीक है,
दिस इज अ पिवट और इसको आप मूव करते हो. नाउ व्हाट वी डिड इन द पिवट टेस्ट कि पेशेंट वाज लाइंग सुपाइन विद elbow or forearm fully supinated, elbow fully extended. ठीक है. Now your thumb is on the radius side. Now supination करके अब आपने valgus stress देना है. ठीक है. अब मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ. While I am moving backward, this is an automatically generating a valgus stress. ये varus stress है. Valgus stress करके now I am flexing the elbow. If I see कि इसका जो रेडियल हेड है वो मेरे थंब के साथ ऐसे पिंच करे और बाहर को आए और इसको पेन हो तो इट मीन्स कि ये अनस्टेबल है. और इसको जब आप ऐसे करोगे और ये ज्यादा जाएगा तो इट मीन्स और क्लिंक की आवाज आएगी या क्लिक की आवाज आएगी तो इट मीन्स कि ये पूरे का पूरा डिसलोकेट हो गया. दूसरे मैंने आपको 2 टेस्ट करवाए हैं कि इस तरह करके आपने इसको होल्ड कर लेना, फोर आर्म को एल्बो से होल्ड कर लेना, थोड़ा सा एल्बो से ऊपर इधर ही रख दोगे एल्बो के नीचे तो वो फिर स्ट्रेस फोर्स आपकी बाजू पे दूसरे बाजू पे आना शुरू हो जाएगा. एल्बो से थोड़ा सा ऊपर रख के आपने ये वेलगस स्ट्रेस दे दिया. ठीक है. ये देखो मेरी बाजू ऐसे करके ये मूव कर रही है. तो ये क्या चीज स्ट्रेस आउट हुई, ये मीडियल साइड पे जो स्ट्रक्चर्स थे ये स्ट्रेस आउट हुए. और अगर आप इसके ऑपोजिट करोगे तो ये आप इस तरह करके यहाँ ये वाली बाजू दे दें. ये अब आपने वेरस करना है. वेरस टेस्ट करोगे तो ये आप आर्म को ऑन द वेरस साइड ऑन द अडक्शन फोर आर्म को लेके जाओगे तो ये इस साइड के जो लेटरल लिगामेंट्स हैं वो स्ट्रेस आउट होंगे. दीज टेस्ट आर वेरी सिंपल. अब हमने अगले टेस्ट करने हैं. तो अगले टेस्ट अब हम करते हैं जी माइकिंग मैनूवर है जी अगला. इसमें भी आपने वेलगस स्ट्रेस देना है टू द एल्बो, लेकिन इसमें आपने वेलगस स्ट्रेस देना है बाय ग्रेस्पिंग एट द थंब. ठीक है. तो वाइल ग्रेस्पिंग एट द थंब आपने वेलगस स्ट्रेस अप्लाई करना जी. तो नाउ वी आर डूइंग द माइकिंग मैनूवर. माइकिंग मैनूवर में सिंपल आपने क्या किया, इसको देख के ना सेट करिए साथ साथ. माइकिंग मैनूवर में आपने वेलगस स्ट्रेस देना है. ठीक है. पहले आप इस तरह कर रहे थे, वेलगस स्ट्रेस इस तरह दे रहे थे. ठीक है. अब आपने एल्बो को 90 डिग्रीज फ्लेक्स करके तकरीबन ये 90 डिग्रीज है एल्बो की फ्लेक्शन. ठीक है. अब आपने थंब पे ऐसे थंब पे आपने थंब ग्रिप करके तो 90 पे करके अब आपने वेलगस स्ट्रेस देना है. नाउ दिस इज वेरी गुड टेस्ट. अगेन दिस टेस्ट द स्ट्रक्चर्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो. ठीक है. तो अब हम अगला टेस्ट पढ़ लेते हैं. अभी काफी टेस्ट आपके पढ़े हैं, अभी सिर्फ 4 टेस्ट हुए हैं and we are still moving the valgus stress test. ये वही है जी जो वेलगस स्ट्रेस टेस्ट है. ये वही टेस्ट है तकरीबन इसमें जो वेलगस स्ट्रेस टेस्ट है उसमें आपने आर्म फुल्ली अबडक्टेड नहीं थी, इसमें आर्म फुल्ली अबडक्टेड है एंड एल्बो फ्लेक्स्ड है. ठीक है. आर्म फुल्ली अबडक्टेड एंड एल्बो फ्लेक्स्ड और वेलगस स्ट्रेस रख के आपने एक्सटेंड कर देना है एल्बो को. तो ये आप पहले फिगर देख लें, फिगर में आपने कैसे करना है. ये देखें वेलगस स्ट्रेस टेस्ट है. इधर आए जी. तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी वेलगस स्ट्रेस टेस्ट को. अभी फर्स्ट पोजीशन इसकी ये है कि एल्बो को आपने फ्लेक्स रखा हुआ है
और नंबर सेकंड पोजीशन है कि आपने वेलगस अप्लाई करके एल्बो को आपने एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो इधर हम चले गए, इधर चले गए, तो ये नहीं, ठीक है, मेरा कैमरा ही आ रहा है ना। तो इसमें वेरी सिंपल टेस्ट है कि इसमें आपने एल्बो को एबडक्ट करके और वेलगस स्ट्रेस अप्लाई करके आपने एल्बो को ऐसे एक्सटेंड कर देना, सिंपल मूविंग वेलगस स्ट्रेस टेस्ट। एज द नेम इंडिकेट्स, मूविंग वेलगस स्ट्रेस टेस्ट, arm abducted, elbow flexed, and you are extending the elbow joint. So this is very simple test. मेरा ना वो ले आओ हैंड सैनिटाइजर टेबल पे पड़ा। अच्छा क्लास, अब नेक्स्ट टेस्ट है, दैट टेस्ट इज अबाउट द lateral epicondylitis and medial epicondylitis टेस्ट। ये अब इजी से टेस्ट है, यू डोंट नीड टू परफॉर्म दीज काइंड ऑफ टेस्ट। कर सकते हैं लेकिन ये आप खुद ही कर लोगे, इस तरह करके खड़े होने से कुछ साबित होता है कि पुशअप टेस्ट। और मैं चाहता हूँ कम से कम आपका सरफेस टच जाए, एंड यू बोथ 3 of you यूज दिस। पुशअप टेस्ट और जो दूसरा है आपका सुपिनेटेड और प्रोनेशन, सुपिनेशन करके और प्रोनेशन करके जो पुशअप टेस्ट किया जा रहा है, व्हाट इज इट शोइंग। तो ये अगर आप देखो, चलें आपके जो ये क्लास फेलोज आए हैं ये कह रहे हैं कि सर ये भी करके दिखा दें। अच्छा जी, तो ये बाकी के जो टेस्ट मैंने आपको कहा है, पुशअप टेस्ट एंड पुलअप टेस्ट, तो ये हम एंड में करते हैं। तो फर्स्ट पहले आप न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कर लें, इसके एल्बो के जो न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हैं वो आप कर लें। न्यूरोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, वो टेस्ट के जो नर्व को इन्वॉल्व करते हैं। तो पहला टेस्ट है जी एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट, ठीक है। और ये कौन सी नर्व को आपकी हिट कर रहा है, ये आपकी मीडियन नर्व को हिट कर रहा है, और इसमें आपने ये पोजीशन बनानी है, ये जो मॉडल ने बनाई हुई है, एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो देखें जी, हम इधर जुनेद को कहते हैं कि वो ये पोजीशन अडॉप्ट करे। जी जुनेद, नहीं आपने ठीक नहीं की, नहीं नहीं ऐसे है, इसको और ऐसे करो। ये देखो, एक सेकंड, इसको देखो कैसे करना है आपने, ये ठीक है। हाँ, तो ये टेस्ट था जी आपका एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट, और इसमें ये हो गए हैं तकरीबन 5-6 टेस्ट हो गए हैं आपके। पिंच ग्रिप टेस्ट, तो पिंच ग्रिप टेस्ट जी एंटीरियर इंटरओशियस नर्व के लिए किया जाता है, एंड पेशेंट इज आस्क्ड टू पिंच द टिप्स ऑफ द इंडेक्स एंड थंब फिंगर, ठीक है। तो पिंच ग्रिप टेस्ट हम करते हैं। तो ये मुझे मेरी ही आवाज आनी शुरू, क्या वजह हुई है। अच्छा जी, तो ये पिंच ग्रिप टेस्ट है कि आपने थंब एंड इंडेक्स फिंगर, जिसको आप पिंच कहते हैं,
तो इसको आपने करके देखना है, या कोई चीज इसमें होल्ड कर लो या इसको आपने जोर से पिंच करना है, ठीक है। पिंच किस चीज को कहते हो आप उर्दू में? चुटकी, वेरी गुड। और सुई को तो आप प्रिक कहते हो। नहीं नहीं, पिंचिंग पेन ये चुटकी वाली होती है, चुटकी को वो प्रिक होता है, ठीक है। तो दिस इज द पिंच ग्रिप टेस्ट, दिस इज वेरी सिंपल टेस्ट। किस चीज को शो कर रहा है? इंटीरियर इंटरऑस्टियस नर्व की जो इंजरी है उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे जी अगले टेस्ट पे। अगला टेस्ट है जी आपका अच्छा क्लास, इसमें जो नॉर्मल पिंच टेस्ट है इसमें पल्प को आपने इन्वॉल्व नहीं करना। इस तरह करके आपने, दिस विल बी नॉट बी अ नॉर्मल, दिस विल बी अ नॉर्मल पिंच टेस्ट। पिंच टेस्ट में आपने टिप ऑफ द फिंगर को इन्वॉल्व करना है, और आप ये देखो ये कि ये गोल सा बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। टिनल साइन हर जगह पे अप्लाई होता है। ये क्यूबिटल जहां पे भी नर्व सुपरफिशियल है, या तो नर्व हो सकती है आपकी रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व, किसी भी किस्म की नर्व है, उस पे आप जहां पे वो सुपरफिशियल है वहां पे आप उसको टैप करते हो और वो पेन ऐसे करके डिस्पर्स कर जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द टिनल टेस्ट, ठीक है। तो ये टिनल टेस्ट का टेस्ट हो गया। एंड बाकी मायोटोम, डर्माटोम है, और बाकी इजी से टेस्ट रिफ्लेक्सिस टेस्ट हैं कि आप हैमर पे करोगे, तो मैं आपको अब रिफ्लेक्स करके दिखा देता हूँ। ये एंड पे हम इसको करेंगे बाई ब्रेकियोरेडियलिस का, और इसका टेस्ट है, तो ये हैमर होगा तो ये इजीली टेस्ट हो जाते हैं। तो ये जी आपके टेस्ट थे। और इसके बाद जो है ना मीडियल और लैटरल एपिकंडालाइटिस के टेस्ट मैं देख रहा हूँ, वो मुझे नजर नहीं आए या वो पास हो गए हैं। अगर नहीं आते तो दोबारा से मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो वो पास हो गए हैं, इसमें जल्दी जल्दी में वो ऊपर चले गए हैं, तो इसको अब हम देखते हैं कि वो कैसे आप करेंगे। क्योंकि मीडियल और लैटरल एपिकंडालाइटिस के टेस्ट बहुत अच्छे हैं, एंड दे आर वेरी सेंसिटिव टेस्ट, और यू विल परफॉर्म दीज टेस्ट रूटीनली। क्योंकि ये जो हाँ जी, ये मिल्स टेस्ट आया जी पहले, लैटरल एपिकंडालाइटिस का टेस्ट है, इसको आप मिल्स टेस्ट कहते हो। अच्छा, इसका मैनूवर पहले आप समझ लें, तो फिर ये टेस्ट जो है दोबारा हम परफॉर्म करते हैं ऑन द जुनेद। तो मिल्स टेस्ट इज फॉर द लैटरल एपिकंडालाइटिस, और इसमें क्या है कि पैसिवली प्रोनेट करनी है पेशेंट की फोर आर्म, और फ्लेक्स करनी है रिस्ट, और एक्सटेंड करनी है एल्बो, ठीक है जी। आ जाएं जुनेद। दिखाएं। 3 मैनूवर्स थे, क्या क्या थे? नंबर फर्स्ट, प्रोनेशन, फुल प्रोनेशन करनी है, और अपना दूसरा क्या था क्लास? फुल प्रोनेशन करके रिस्ट को फ्लेक्स करना है, और एल्बो एक्सटेंड एल्बो एक्सटेंड करनी।
एक्सटेंड करनी है, ठीक है। तो ये देखो इस तरह करके आपको क्या हासिल होगा कि आप अपने जो रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं उनको स्ट्रेच कर रहे हो, और रिस्ट के एक्सटेंसर को स्ट्रेच करने से अगर उसमें इन्फ्लेमेशन है तो वो दैट विल बी पेनफुल। प्रोनेशन और रिस्ट फ्लेक्शन करके एल्बो एक्सटेंड करोगे तो इधर इस साइड पे स्ट्रेस आता है, एंड दैट स्ट्रेस इज द रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लेमेशन, and that test is positive for the lateral epicondylitis। तो इसको आप कहते हो, इस टेस्ट का नाम है टेस्ट फॉर द लेटरल एपिकंडाइटिस, या इसको आप टेस्ट का दूसरा नाम अभी क्या मैंने लिया, मिल्स टेस्ट, सॉरी मिल्स टेस्ट। टेस्ट होते हैं तो वो दिमाग में मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए इसको बार बार, तो इसमें रेड वाले भी हैं ना, तो रेड वालों को आपने निकालना है, येलो वालों में से आपने कुछ करने हैं कुछ नहीं करने। लेटरल पिवट टेस्ट इसमें से आपने करना था, और अच्छा जी, तो ये मैं आपको ना मार्क्ड पीडीएफ इसका भेज दूंगा, ये मैंने आपके सामने किया एंड विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। ये आप खुद ही देख लेना, ये कोई मैनूवर इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हो। इसका टेक्स्ट आप पढ़ लेना, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, मुश्किल चीज वाला जो था वो मैंने आपको बता दिया। चलें जी, ठीक है जी। इसमें अगर कोई और चीज ऐड करनी होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसके इतने ही टेस्ट हैं एल्बो के, ग्रीन वाले सारे हमने कर लिए हैं एक्सेप्ट फॉर द पोपाई साइन एंड यस, पोपाई साइन आप चैप्टर 5 में करेंगे, फिलहाल उसके करने की जरूरत नहीं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो अभी तक के लेक्चर में अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। नेक्स्ट टाइम ये इस ड्रॉइड कैमरे की बजाय मॉडल अगर है तो वो काफ़ी हो जाएगा। वैसे ड्रॉइड कैमरे की भी ऑप्शन होगी हमारे पास, क्योंकि ये वायरलेस डिवाइस अटैच हो गई है। किसको? उसके कैमरे को ऑफ कर लेंगे। तो पहले भी ऐसे किया हुआ था, वो मेरा ख्याल है इसका एचडी है ना, वो ज़्यादा बाइट्स मांगता है। ठीक है जी, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, और ताकि ये 1 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, ये जल्दी अपलोड हो जाती है और आप लोगों के लिए डाउनलोड करना भी इसको इजी होता है। तो इसलिए अब हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, और आपका एल्बो फिनिश हो गया। इसके बाद रिस्ट एंड हैंड नेक्स्ट सेशन में हम उसको 50% कवर कर लेंगे, फिर उसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, तो अपर लिम्ब और जनरल असेसमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर देखते हैं क्या पॉलिसी इसमें 9 साल होती है आपके मिड के रिलेटेड। अभी तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट की तरफ से जो रिपोर्टेड है वो तो 83 है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स में चले जाओ तो उनके पास जगह नहीं है। तो जो कोरोना के मरीज हैं तो वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घरों में ही यानी कि बैठे हैं, उनमें से बाद एक्सपायर्ड भी हो रहे हैं। तो ये 83 इज अ गवर्नमेंट नंबर, इसको आप, मेरा ख्याल है आप ज़्यादा मल्टीप्लाई करो 4-5 से, तो उतने लोग डेली के आपके इस कोविड से मर रहे हैं। और बाकी इसकी जो रेशो है वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड वन ऑफ द रीजंस कि आपका जो कंट्री के जो लोग हैं, पहले तो उन्होंने कहा है कि ये अपना कोई साजिश है, वेस्टर्न साजिश है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया मेंटली तौर पे। उन्होंने कहा कि ये साजिश है, कि फिर उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीनेशन शायद आपका जो बर्थ रेट है उसको डिक्रीज करने के लिए कोई साजिश है, और कोई कोरोना कुछ नहीं है ये, यानी कि जो भी मरीज कोरोना वार्ड में जाता है उसको जहर का टीका लग जाता है, मर के वापस आ जाता है। तो इस तरह की चीजें फैलाई हैं जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा फैला है, और एसओपीज की तो उन्होंने डिजास्टर कर दिया। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी डिजीज कंट्रोल्ड फेज में से अब दोबारा अनकंट्रोल्ड फेज में है। ठीक है जी, तो इसको अब हम बंद कर देते हैं लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर कब है? थर्सडे को कितने बजे? सेकंड स्लॉट में है जी, थर्सडे।
हाँ सेकंड सेकंड स्लॉट में है जी। सेकंड, अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़ सर।